327,000 करोड़ का राजस्थान का नुकसान है। जिला प्रशासन और एड मिनिस्टर का कहना है कि जिले में बजरी कहीं नहीं चल रही, जबकि हम सब रोज व्यक्तिगत गांव ढाणी शहर में गली मोहल्ला में देखते हैं वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली। मेरा आप तमाम मीडिया साथियों से निवेदन है कि आप अगर बनास की नदी पुलिया पे जाओगे, जो देवली से केकड़ी जो रोड जा रहा है, उस रोड को अगर आप रात का नजारा वहां देखोगे तो जैसे बॉम्बे में गेट ऑफ इंडिया से जब समुद्र की तरफ देखते हैं और जिस तरह समुद्र में लाइटें दिखती जहाजों की, आप उस पुलिया पे जाओगे तो बिशनपुर की तरफ जब आपका कैमरा जाएगा तो ऐसा नजारा दिखता है जैसे कि कोई समुद्र में आ गए हो, समुद्र के जहाज चल रहे हो। बड़े बड़ी बोटें, बड़े बड़े जहाज वहां चला रखे हैं, बड़ी बड़ी एलएनटियां वहां पड़ी हुई है उस गाद के नाम पर बजरी निकालने की। इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता और कोई नेता विधानसभा में, लोकसभा में बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं आशा करता हूं, अभी संसद चल रही है, मैंने हनुमान जी बेनीवाल साहब को भी इस मामले में बताया है कि साहब इस तरह का राजस्थान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने भी मुझे कहा है कि मैं जल्दी इसको संसद में उठाऊंगा और उम्मीद करता हूं इसी संसद काल में हनुमान जी बेनीवाल संसद में उठाएंगे। उम्मीद करते हैं अशोक चांदना जी हिंडोली के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए, अगर उनकी मिली भगत अगर बिरला से नहीं, मैं तो कहता हूं वो पूरी तरह बिरला से मिले हुए, और बिरला से इसलिए मिले हुए क्योंकि उनकी भी खाने चलती है बगल में ही, सावर में उनकी खाने हैं, वो अवैध खाने। एक बार अशोक चांदना जी विधानसभा में वसुंधरा जी के खिलाफ बोल गए थे, वसुंधरा जी ने उनके पेनल्टी निकाल दी। पेनल्टी निकालने के बाद उन्होंने समझौता कर लिया, राजीनामा कर लिया और पेनल्टी बचाई। और अब वो जो सावर में उनके अवैध खाने चल रही है, उस अवैध खानों को चलाने के लिए बिरला जी ने सेटिंग कर रखी है। अभी जो परिसीमन होने की जो चल रही है चर्चा ये भी है कि हिंडोली एससी की सीट हो सकती है, इसलिए उस सीट को बचाने के लिए उनकी बिरला से सेटिंग है। और अगर मैं कह रहा हूं, अगर अशोक चांदना जी की बिरला जी से सेटिंग नहीं है, बिरला जी से मिली भगत नहीं है, तो उनको इस गाद वाले मामले को, अभी विधानसभा चल रही है, उनको उठाना चाहिए। और अगर वो लोग नहीं उठाते हैं, अगर डोटासरा जी नहीं उठाते, डोटासरा जी क्यों नहीं बोल रहे इस भ्रष्टाचार पे? क्योंकि डोटासरा जी को पता है कि मैं अगर बिरला जी के खिलाफ बोल गया, मैंने बिरला जी के खिलाफ आवाज उठा दी, गाद के मामले में आवाज उठा दी, तो मुझे कहीं पेपर लीक में अंदर नहीं हो जाना पड़े। संसद में जो यहां के सांसद बैठे हैं राजस्थान के, उन्होंने सबने बिरला जी से मिलकर बड़े बड़े बंगले अलॉट करवा लिए। एक एक बार के सांसदों को बंगले नहीं मिलते, वहां फ्लैटों में रहना पड़ता है, लेकिन राजस्थान के जो सांसद हैं उनको बंगले अलॉट हैं। और बंगले कांग्रेस वाले सांसदों को वो बंगले इसी बात के अलॉट हैं कि आपको कहीं भी हमारे खिलाफ नहीं बोलना। इसलिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, 327,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, और मैं आंदोलन करूंगा, सीबीआई की जांच की मांग करूंगा। अशोक जी चांदना का रोजड़ा कौन है आखिर? अब ये तो समय बताएगा 2028 में रोजड़े कौन है। जो उन्होंने जिनको रोजड़ा कहा है वो रोजड़े अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या लगता है आप पे इशारा था उनका कहीं, हाँ बिल्कुल मेरी तरफ इशारा था, या और नेताओं की तरफ भी था? प्रभुलाल जी सैनी, प्रहलाद जी गुंजल, धीरज जी गुजर, नरेश मीणा भी था। बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि मैनेजमेंट से चुनाव जीतते हैं। आप अगर अशोक जी चांदना अगर मैनेजमेंट से चुनाव जीतते, अगर वो चुनावी मैनेजमेंट के कलाकार होते, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंडोली में सीपी जोशी लोकसभा चुनाव में क्यों आ रहा? क्या उस समय भी उन्होंने सेटिंग कर ली थी बीजेपी वालों से? सीपी जोशी जो लोकसभा का चुनाव लड़े अभी भीलवाड़ा, वो हिंडोली से चुनाव क्यों हारे? अगर वो प्रमोद जैन भाया को चुनाव जिता सकते हैं अंता में जाके, तो सीपी जोशी साहब को भी तो चुनाव जिता सकते थे। लेकिन चांदना जी अपने हितों की राजनीति करते हैं, वो वही राजनीति करते हैं जो उनके हित सदे। अशोक चांदना का एक बयान आया है कि इधर से भी आए या उधर से भी आए, फुटबॉल की तरह उठाकर बाहर फेंक दूंगा, गेंद बना दूंगा, ये बोला है। फुटबॉल नहीं, गेंद बना दूंगा, गेंद बना दूंगा। ठीक है। अब वो कौन किसको गेंद बनाएगा, कौन किसको फुटबॉल बनाएगा, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है इंडोली के आसपास बूंदी जिले में। 2028 में ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, ये जो पूंजीपति धन्ना सेठ जो राजस्थान को लूट रहे हैं,
इनकी तो राजनीति खत्म करेंगे करेंगे। नंगे पैर मैं घूम रहा हूं और नंगे पैर मैंने प्रण ले रखा है कि जो हाड़ौती में जो पूंजीपति धन्ना सेठ जिन्होंने पूरी हाड़ौती के किसानों को खून चूस लिया, निचोड़ दिया, बर्बाद कर दिया हाड़ौती को, कोटा को जिन्होंने बर्बाद कर दिया, जब तक लोकसभा विधानसभा में जाने से नहीं रोक दूंगा, जब तक चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। लेकिन उन चारों से ही नहीं, उन चारों के आसपास जो लोग दिखेंगे उनका भी बराबर हिसाब किताब रखेंगे। और जो चांदना जी के साथ साथ, जो चांदना जी के साथ साथ और भी गए ना अंता चुनाव में मुझे हराने, उनका भी हिसाब करेंगे, चाहे वो केशवराय पाटन हो, चाहे वो सांगोद हो, सबका बराबर हिसाब करेंगे 2028 में। 2028 का चुनाव नरेश मीणा के इर्द गिर्द होगा। हिंडोली रहेगा, देवली या देवली उनियारा रहेगा? 2028 देवली उनियारा या हिंडोली? देखो, मेरे को 3 जगह से लोगों ने आशीर्वाद दिया, देवली उनियारा, अंता और छबड़ा। मैंने कहा है कि मैं 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा। कहाँ से? अब ये उस समय तय कर लेंगे कहां कितना लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। लेकिन ये तय मान लीजिए कि चाहे मैं 3 बार हार गया, चाहे मैं आगे भी एमएलए नहीं बनूं, मैं जिद्दी हूं, मैं आगे भी एमएलए नहीं बनूं, लेकिन जिन्होंने मुझे हराया है उनको बनना है। उनको हराने का पूरा प्रयास करूंगा, जी जान लगा दूंगा, चाहे मैं खुद बनूं कि नहीं बनूं। टॉप में बैठे हुए आप, टॉप में सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है। सचिन पायलट से क्या उम्मीद रखते हैं आप? भ्रष्टाचार पे क्या वो बोलेंगे आपके जो मुद्दों पे बात? पायलट साहब को बोलना चाहिए, उनके पड़ोस में जो बनास निकल रही है, पायलट साहब को बोलना चाहिए। देवली उनियारा सबसे बड़ी विधानसभा है, 175 किलोमीटर का दायरा आता है। आपने कोटड़ी को ही क्यों चुना इसके लिए? देखिए, सोप थाने पर जिस तरह का ये हुआ था घटनाक्रम, उसके बाद में कोटड़ी चौराया एक ऐसा चौराया है जो 3-4 विधानसभाओं के बीच का सेंटर है, तो वहां से मैसेज जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैसेज जाएगा। नरेश जी, आपने जैसा भी बोला है कि आप 3 जगहों से चुनाव लड़ेंगे उन लोगों को हराने के लिए जिन्होंने आपको हराया, तो आपका राजनीति में आने का उद्देश्य किसान और महंगाई भ्रष्टाचार है या आपको हराने वाले लोगों के खिलाफ है? देखिए, मैंने 25 साल से राजनीति में हूं, 25 साल से जन संघर्ष और लोगों की लड़ाई लड़ते हुए आया हूं, इसलिए 32 मुकदमे खाए, कई बार जेल गया। आज तक मेरे पर कोई व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे जेल जाना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराया है, अब राजनीति में उनका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, थैंक यू।